दोस्तों नमस्कार। ज़िंदगी में हर इंसान को बुरे वक्त का सामना कभी ना कभी ज़रूर करना पड़ता है। आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने उसको पहले सुना हो और बहुत से लोग आज इसको पहली बार सुन रहे होंगे। और अगर आपने इसको एंड तक सुना तो यकीनन ये आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। और जब भी आप जीवन में बुरे वक्त का सामना करोगे तो ये कहानी आपके अंदर एक नई सकारात्मक सोच लेकर आएगी। भगवान के एक सेवक थे जो मंदिर में रोज़ भगवान की सेवा किया करते थे। एक दिन सेवक भगवान से बोलते, प्रभु आप रोज़ इसी अवस्था में खड़े रहते हो, ऐसे तो आप बोर हो जाते होंगे, तो क्यों ना आप एक दिन की छुट्टी कर लें और आपकी जगह मैं एक दिन काम संभाल लूँ। भगवान काफ़ी मना करते हैं। काफ़ी जिद करने के बाद सेवक की बात मान लेते हैं और एक शर्त रखते हैं कि तुम कुछ भी देखो और सुनो लेकिन कुछ जवाब मत देना, मैंने सबके लिए पहले से ही सोच रखा है। ये कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यापारी आता है और कहता है, प्रभु आपके आशीर्वाद से मैंने एक और नई फैक्ट्री खोल ली है और मुझ पर हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। ये कहकर जब वो माथा टेकता है तो उसका पर्स वहीं पे गिर जाता है। और जब वो जाने लगता है तो सेवक सोचता है कि उसे आवाज़ लगाकर बता दूँ, लेकिन शर्त की वजह से कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आता है और कहता है, प्रभु मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, बस ये 1 रुपया बचा है, इसको भी आपको चढ़ा रहा हूँ। मुझ पर हमेशा तुम्हारी कृपा रही है और आगे भी मुझ पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसको वो पर्स मिल जाता है, जिसे उठाकर वो भगवान का धन्यवाद करता है और वहाँ से जाने लगता है। सेवक फिर सोचता है कि इसको रोक लूँ, दूसरे का पर्स चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन फिर से शर्त की वजह से चुप रहता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक नाविक आता है और कहता है, प्रभु मैं 15 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, हर संकट से मुझे बचाना। और ये कहकर जब वो जाने लगता है तो वो जो पहला व्यापारी था वहाँ पे पुलिस लेकर आ जाता है और कहता है, इसी ने मेरा पर्स चुराया है, यही मेरे बाद इस मंदिर में आया है। इतना कहते ही पुलिस उस नाविक को पकड़ के ले जाने लगती है। तभी सेवक से अब नहीं रहा जाता और वो बोल पड़ता है कि ये नाविक निर्दोष है, पर्स इससे पहले एक व्यक्ति आया था, उसने चुराया है। पुलिस को लगता है कि भगवान अगर खुद बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। जैसे ही शाम को भगवान लौट के वापस आते हैं, उस सेवक खुशी खुशी उन्हें सारी बात बताते हुए कहता है कि भगवान आज मैंने ऐसा काम किया है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि बता ऐसा क्या हुआ। तो वो सेवक सारी घटना सुनाता है और कहता है कि इस तरह मैंने आज एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोक लिया। तभी भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, तूने कुछ सही नहीं किया है, उल्टा तूने सब गड़बड़ कर दिया है। वो जो व्यापारी आया था ना, वो गलत तरीके से पैसे कमाता था, और अगर उसका पैसा उस गरीब व्यक्ति को मिलता तो उस व्यापारी के पाप थोड़े कम हो जाते। और रही बात उस नाविक की, तो आज वो जिस यात्रा पर जा रहा है वहाँ समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे निश्चित ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल देती तो नाविक की जान बच जाती और उसका परिवार अनाथ होने से बच जाता। लेकिन तूने सब गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैंने इन सब के लिए पहले से ही योजना बनाई हुई थी। दोस्तों हमारे साथ भी जीवन में बहुत सी बार ऐसा दौर आता है जिससे हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, लेकिन उन सब के पीछे पहले से ही ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है। क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए जीवन में कभी भी मुश्किल दौर आए तो इस कहानी को ज़रूर याद रखना, क्योंकि आपके साथ अगर आज बुरा हुआ है तो यकीनन कल आपके साथ अच्छा होगा। खुद को कभी कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि ईश्वर ने आपके लिए पहले से सब सोच रखा है। बस आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, कभी हार नहीं माननी है। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करना। हो सकता है आपके एक प्रयास से कोई फिर से जाग उठे और फिर से लड़ने को तैयार हो जाए।